कल भी एक मैंने क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन लिया था, ये अलग टाइप का ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको दिया रहेगा कि मान के चलो यहाँ पे आपका एक पोल है, ये क्या है जी आपका, ये आपका पोल है, पकड़ लो, ठीक है, ये आपका पोल है, ठीक है। और मान के चलो इधर से आपकी गाड़ी जा रही है, बराबर है। और मान के चलो इसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो थी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मान के चलो इसका जो एक्सेलरेशन था वो क्या कितना था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि इनके बीच में ये जो दूरी थी ये कितनी थी, लेट्स से ये दूरी थी आपकी 80 मीटर, कितनी दूरी थी, 80 मीटर। तो आपको पूछेंगे बताओ इस पोल को क्रॉस करने के लिए इसको कितना समय लगेगा, क्या आएगा आंसर, कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो आपकी पोल है ना सामने, जो इस गाड़ी से कितनी दूरी पे, 80 मीटर पे, बराबर है, तो उसको क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा। सिंपल है क्वेश्चन, रहेगी ना। तो जब भी आपको पहले क्या देख लो, जब भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं ना काइनेमेटिक्स के, तो पहले देख लो आपको पूछा क्या है। तो सबसे पहले क्या पता करना, इनिशियल पॉइंट, और अगर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर पता है तो आप यू और वी में मतलब डिफरेंस बता सकते हो, और साथ में आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। अरे है ना। तो यहां से अगर देखोगे तो ये आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, ये क्या होगा जी आपका, और ये क्या होगा आपका फाइनल पॉइंट, ये क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, बोलो कितना आएगा, +80 -80। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन ऑलरेडी बता दी है, ये आपका होता है पॉजिटिव, ये होता है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट का एरो हेड कहाँ पे, जिस तरफ फाइनल पॉइंट है तो उस तरफ होता है ना। तो आपकी फाइनल पॉइंट कहाँ पे आपके आगे है, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, तो कितना +80, बराबर है। ये भी आ गई है, ये भी, तो ये u हुआ और ये क्या हुआ आपका ये होगा। तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कर लोगे, फार्मूला लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, s = ut + हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। सबको समझ में आया, बोलो s कितना है 80 = u, बोलो जी फटाक से 20t, बोल आगे, प्लस हाफ ऑफ a, बोलना फटाक से 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, ये आ जाएगा कुछ तो भी, ठीक है। इसको अगर आगे सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा आपका 80 = 20t, बोलो फटाक से, प्लस 3/2 टी स्क्वायर। एक काम करता, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये वाला 40 और ये वाला 160। सबको समझ में आया। तो ये देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 2, टाइम की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3t² प्लस 40t माइनस कितना 160 कितना 0। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, टी की वैल्यू क्या आएगी, बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके आप। अरे फॉर्म क्या था आपका, a² + bx + c था ना, जब आप x के रूट्स निकालते थे, बराबर है। पर यहाँ पे किसके रूट्स निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, ये क्या हुआ आपका a, ये क्या हुआ आपका b, और ये क्या हुआ आपका c। सबको समझ में आया। और आपका फॉर्मूला क्या होता है, t = क्या होगा फिर -b ± √b² - 4ac अपॉन क्या होता है आपका 2a। अरे होता है ना। तो बोलो क्या आ जाएगा आपका -b, बोलो क्या आएगा -40 ± √, बोला आगे b², तो 40² बराबर है -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू -160, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 160 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2a, तो 2 इंटू 3, बराबर है। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेगी, एक बार यहाँ पे जो प्लस लगाओगे, एक बार जब यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, आप अगर यहाँ पे माइनस लगाते हो तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी। तो टाइम का भी नेगेटिव हो सकता है क्या, टाइम हमेशा क्या होता है आपका, इसलिए यहाँ से माइनस हटा दो, आपका आंसर क्या होगा यही होगा। इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन इसके लिए है कि कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल सकता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडे पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो इसी का थोड़ा सा अच्छा वर्जन लेते हैं, ठीक है। अभी आप तो बताए ना ब्रिज वगैरह तो रहती है ना, अरे हाँ कि ना। तो जैसे भी मान के चलिए
ये आपका ब्रिज है, आपका आगे क्या है, मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि ब्रिज आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे खत्म हो रहा है, बराबर है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, खत्म हो रहा है, ठीक है। और मान के चलो ये आपकी गाड़ी है पहले जैसी, बराबर है, और मान के चलो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फिर से ले लो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ले लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका दिया हुआ है कि ये जो ब्रिज की लेंथ है, बराबर है, ये जो ब्रिज की लेंथ है ये कितनी दी हुई है आपको, 100 मीटर, कितनी दी हुई है आपको, 100 मीटर, और मान के चलो ये आपकी एक ट्रेन है, ये वाली आपकी क्या है, ये ट्रेन है, ये क्या है जी, ये ट्रेन है आपकी, हाँ पकड़ लो ना, इमेजिनरी ट्रेन है, हाइपोथेटिकल, ठीक है, तो ये आपकी ट्रेन है अलग शेप की है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि इस ये जो ट्रेन है ना, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, 50 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर, तो आपको ये पूछा कि बताओ इस ट्रेन को, उस ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्लियर है मेरा, लगाओ दिमाग में। ब्रिज को क्रॉस करने में बोला ना, कंप्लीट, तो ब्रिज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, हाँ हाँ, सब डिस्प्लेसमेंट का खेल है, कितना होगा 150 मीटर, कैसे, अभी देखो आप सिंपल सी बात है, इसको ट्रेन पकड़ लो, इसको क्या बोल लो, ट्रेन, बराबर है, तो ये ट्रेन आपकी आएगी यहाँ पे, बराबर है, तो यहाँ पे ये क्रॉस करना शुरू करेगी, बराबर है, समझ में आ रहा है ना, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा, ये वाला ना, तुमको चमका कि नहीं चमका, तो मैं यहाँ पे नोट ये कर दो कि इनिशियल पॉइंट कौन सा आपका, ये वाला है, सबको समझ में आया, तो ये इसका ये क्या है, इंजन है, और ये वाला इसका क्या, टेल है, अरे समझे कि नहीं समझे, तो इंजन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है ना क्रॉस करना, फिर आगे जाएगी, क्रॉस की क्या, क्रॉस की ब्रिज को, क्रॉस की क्रॉस की 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 मतलब फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, सबको समझा, तो ये जो दूरी होगी ना, ये दूरी कितनी होगी आपकी, 50 मीटर, सबको समझ में आ रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको जब भी काइनेमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले क्या बताना चाहिए आपको, इनिशियल पॉइंट और क्या होना चाहिए आपका, तो यहाँ पे अभी इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये तो लंबी है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या, और अपने जो काइनेमेटिक्स के रूल लगते हैं वो किसके लिए लगते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लगते हैं, किसके लिए लगते हैं, जितने भी रूल्स बनाए न्यूटन वाइस साहब ने वो सब किसके लिए लगते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ट्रेन तो लंबी चौड़ी है ना, तो ये तो अनंत पॉइंट से, ये तो किससे बने, अनंत पॉइंट से बने ना, तो मेरे को उस ट्रेन का एक पॉइंट क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट, तो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा सिलेक्ट किया, सामने वाला ना, क्योंकि यहां पे क्रॉस करना शुरू किया ना, और फिर फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, फिर इंजन ही होगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं इनिशियल पॉइंट पहले मैंने इंजन सिलेक्ट किया, फाइनल पॉइंट फिर मैंने टेल सिलेक्ट किया, ऐसा होगा क्या, जो टाइम 0 पे इनिशियल पॉइंट होगा ना वही आपका टाइम टी पे फाइनल पॉइंट होगा, तो यहाँ पे ये था आपका टाइम टी इज इक्वल टू 0, और ये कौन सा था आपका टाइम टी इज इक्वल टू टी, और यही तो आपको पूछा था ना, सबको समझ में आया, बराबर है, तो टोटल कितना हुआ, इनिशियल पॉइंट और ये वाला फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ये क्या होता आपका डिस्प्लेसमेंट, तो कितना है जी 150, प्लस माइनस प्लस, तो लगा ले, तो बोलो फार्मूला क्या होगा अपना, एस इज इक्वल टू यूटी, ये तो आता है ना फार्मूला यूज करना, यूटी प्लस हाफ और एटी स्क्वायर, सबको समझ में आया, बोलो एस कितना जी 150 इज इक्वल टू यू बोलो कितना है 20, टी कितना है निकालना है, प्लस हाफ ऑफ ए कितना है 2, टी कितना है जी निकालना है, सबको समझ में आया, 2 ने 2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 20t प्लस कितना टी स्क्वायर, बराबर, फिर से क्या मिला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से क्या जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 150 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0, इसको सॉल्व कर ले जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या जाएगा टी का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करने की जिंदगी चलते है, मैं ये सोच के ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, आप सब 10वीं अच्छे से पास हुए हैं,
अरे समझे क्या? तो ये हो जाएगा एक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एक और, इसके बाद आते हैं आपके कोलिजन वाले क्वेश्चन। मेरे को मैं वेरायटी बता रहा हूँ, इस वेरायटी को याद रखना। इसी इसी वेरायटी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बराबर है। अच्छे से समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन लेने की जरूरत थी क्या मेरे को, बट मैंने ले ली, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा कि हाँ आपको इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल सकता है, वहां पे नया नहीं लगेगा, कंसेप्ट वहां पे नया हो गया ना, फिर ब्रिज आ गया। और समझे क्या? इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछते कोलिजन वाले। किसके क्वेश्चन पूछते? हाँ, अंडर रूट के आगे डिपेंड करेगा ना, कभी कभी टाइम दो भी आते हैं, तो उसमें से दोनों पॉजिटिव आएंगे, दो कभी कभी, कभी कभी दोनों टाइम पॉजिटिव आते हैं। यहाँ पे नहीं आएगा, पर आगे जब वाई एक्सिस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे दोनों दो बार पॉजिटिव, टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो फिर दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव आती तो दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, समझ में? ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके कोलिजन वाले प्रॉब्लम। कौन से? कोलिजन वाले प्रॉब्लम। तो कोलिजन वाले प्रॉब्लम मतलब कैसे होता है? आप लोगों ने देखा, जैसे मान के चलो एक कार है, ये वाली, ये आपका रोड है, ये आपका क्या है जी, ये रोड है आपकी, ठीक है। और मान के चलो यहाँ पे आपकी दो कार है, बराबर है। अभी आपको पता नहीं वो 1 लेन 2 लेन, बराबर है। और मान के चलो वो आधा लेन है। 1 लेन मतलब क्या होता है, उसके इधर भी जाने के लिए रास्ता, और अभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि मान के चलो आधा लेन है, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब वो एक के पीछे एक ही रहेगी गाड़ी, गाड़ी क्या रहेगी आपकी, एक के पीछे, मतलब वो गली है, गली से गाड़ी जा रही है, साला जगह ही नहीं ओवरटेक करने के लिए, ये ऐसा रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक कार है, ये आपकी क्या है जी, ये आपकी कार है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ट्रक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका ट्रक है, ये वाला आपका क्या है, ट्रक है। और मान के चलो इनिशियली इन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो कितनी थी, 100 मीटर थी। कितनी थी? 100 मीटर थी, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कार थी ये थोड़ा हाई में था, तो थोड़ा क्या था आपका, और इसकी जो स्पीड थी 50 मीटर ले लो, कितना ले लो, 50 मीटर। इसकी जो स्पीड थी, मतलब दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, लेकिन पीछे वाले की जो स्पीड थी ये थी आपकी 40 मीटर पर सेकंड, ये बहुत फास्ट चल रहा था। और इसकी जो स्पीड थी ये थी 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है ना, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये उसको जाकर ठोकेगा, कोलाइड करेगा ना, कोलिजन होगा कि नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा ना। तो ऑब्वियसली उसके साथ अगर ठोकेगा तो उसको तो कुछ नहीं होगा ना, लगेगी तो इसकी, तो ट्रक है, ये कार है, तो ब्रेक वो तो नहीं लगाएगा, वो तो नहीं लगाएगा ब्रेक। ब्रेक किसको, वो ब्रेक क्यों लगाएगा, ये ब्रेक लगाएगा ना। तो इसने क्या लगाया, इस समय इसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक की वजह से मान के चलो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, चलो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 4 मीटर पर सेकंड से, बराबर है। तो आपको ये पूछा कि बता ये इसको ठोकेगा या नहीं ठोकेगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या मेरा, बोलो कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगे। आपको इनिशियल और फाइनल सिचुएशन बनानी है। चलो इनिशियल और फाइनल, अभी दोनों को सेपरेटली सॉल्व तो करना पड़ेगा, पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मेरे को बता। आप क्या सोचो, अगर कोलिजन होता, अगर कोलिजन होता तो यहां पे तो नहीं होता, ट्रक के आगे ही होता, बराबर है ना। तो मान के चलो मैं ये लेता हूं कि चलो लेट से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो सकता हुआ, तो सबको समझ में आया, यहाँ पे हो सकता है कोलिजन हुआ, तो यहाँ पे हो सकता है, हाँ सबको समझ में आ रहा है। तो उस समय ये भी ट्रक आपका यहां से यहाँ पे चला जाएगा, अरे हाँ कि ना। और ये भी अभी कोलिजन होगा, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक ही पोजीशन पे पहुंचेंगे ना, मतलब ये भी कहां पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। सबको समझ में आया, अरे हाँ कि ना। और लेट से जिस समय पे कोलिजन हुआ वो समय कौन सा है, टी है, बराबर है। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, कोलिजन होगा क्या नहीं होगा, ये पहले पूछा है ना।
तो वो चेक करना है, बराबर है। तो कैसे करोगे? टी समय में वो यहां से यहां पे पहुंच जाएगा, अरे ना, नहीं चलता। टी समय में ये यहां से यहां पे पहुंच जाएगा ना, और उसी समय अगर कोलिजन होता तो ये यहां से यहां पे पहुंच जाएगा। अरे हाँ कि ना, सबको समझ में आया? मतलब अभी कंडीशन क्या बनाओगे कोलिजन के लिए? कंडीशन क्या बनाओगे? कंडीशन क्या होगी कोलिजन के लिए? तो एक तो पहला तो हो गया कि दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही समय पे पहुंचेंगे, तो दोनों का पोजीशन सेम होगा फाइनल, और दोनों को टाइम सेम लगेगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचने में। ये क्लियर है सबको? अरे है कि ना? पर कोलिजन अभी मेरे को तो चेक करना है ना, कोलिजन होगा कि नहीं होगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो कैसे करोगे? कोलिजन कब होगा? जब दोनों एक ही जगह पे पहुंचेंगे। मतलब ये भी उसी समय पे यहाँ पे पहुंचेगा और ये भी उसी समय पे यहाँ पे पहुंचेगा, तभी कोलिजन होगा ना। कोलिजन कब नहीं होगा? जब वो टाइम में डिफरेंस है, मतलब दोनों के पहुंचने के लिए जब गाड़ी लेट पहुंचेगी, कौन रुक सकता है? गाड़ी कार रुक सकती है ना, ट्रक रुक सकता है क्या? नहीं, ट्रक तो नहीं रुक सकता, कार रुक सकती है। और है कि ना? मतलब अगर टी समय में ये यहाँ पे पहुंचता है और उसी टी समय में ये पहले रुक जाता है, तो कोलिजन नहीं होगा। नहीं तो बता, ये कंडीशन बन सकती है ना, अरे ना? अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो अगर इसके पहले क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी पहले क्या हो जाएगी? इसकी जीरो हो जाएगी, तो उसका कुछ डिस्टेंस होगा एस। और जो कोलिजन वाला डिस्टेंस है ये अगर उससे कम है तो ये रुक जाएगा, मतलब वो कोलिजन नहीं होगा। अगर ज्यादा है तो, सबको समझ में आ रहा है ना? तो मैं पहले ये चेक कर लेता हूं कि चलो ये वाली जो कार है, ये जो कार है, ये कितने समय में इसकी वेलोसिटी जीरो होती है और कितनी दूरी पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। सबको समझ में आया? तो कैसे करोगे? हाँ, तो कार के लिए सॉल्व कर देना। तो कार के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? बोलो फटाक से। तो s इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, वी स्क्वायर। मैं क्या नहीं कर, इसके लिए कर रहा हूं ना, इसकी वेलोसिटी कहां पे जीरो है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, सब डेटा तो दिया हुआ है ना। तो s कितना आ जाएगा? बोलो फटाक से, कितना कितना है? ये v तो जीरो है ना, u कितना है? माइनस 40 का स्क्वायर कितना? 1600 ना, अपॉन 2a। ए कितना? ये तो निगेटिव पीछे की तरफ है ना, तो ये निगेटिव 2 इंटू 4। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना? तो ये 8 8 दूने कितना है? 200। कितना आया? मतलब 200 मीटर पे जाके रुक रही है, बराबर है। मतलब यहां से कितने आगे जाके रुक रही है? 150। सबको समझ में आया? अरे ना, अगर मैं देखता हूं कि अगर ये 200 मीटर पे जाके रुक रही है तो उसके लिए कितना समय लगा, ये भी तो निकाल लेता हूं ना। तो समय कितना लगेगा? तो v इज क्या हुआ आपका? u प्लस 80। जहां पे रुक रही ये डिस्टेंस वो है जहां पे वो जाके रुक रही है ना, और मैं टाइम भी वहां पे निकाल रहा हूं जहां पे जाके वो रुक रही है। तो कितना? v इज कितना? 0। u इज कितना? 40। a इज टू -4 इंटू क्या हो जाएगा आपका? t। तो t इज कितना आ जाएगा? कितना जी? 40/4 ना, कितना? 10 सेकंड। कितना आ जाएगा? मतलब वो आगे जाके 10 सेकंड में रुक रही है और 200 मीटर पे रुक रही है। सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना? 10 सेकंड में 200 मीटर चलने के बाद वो क्या हो रही है? रुक रही है, क्योंकि इसने जो ब्रेक लगाया ना, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ? रुकने वाला है कि वो आगे जाके वापस आएगा? नहीं ना। सबको समझ में आया? यहां तक चीजें क्लियर है? तो अभी मैं देखता हूं कि यार इस 10 सेकंड में वो ट्रक कितना चलता है। तो ट्रक कितना चलता है 10 सेकंड में? कितना चलता है? 200 मीटर ना। अरे 10 सेकंड में ट्रक कितना चलेगा? तो ट्रक के लिए देखो, s इज इक्वल टू ut प्लस क्या होता है आपका? हाफ ऑफ, क्या ट्रक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चीजें समझ में आ रही है ना? देखो इसमें मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉपर मेथड नहीं है कि हाँ काइनेमेटिक्स क्वेश्चन है तो इसी मेथड से बन जाएगी। मैं वैरायटी ले लूंगा आपके लिए, हर टाइप की वैरायटी लूंगा, मैं आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझाऊंगा, मैं सोचने के लिए आपको मजबूर भी करूंगा, लेकिन दिमाग आपको ही लगाना है। अभी आज बोलोगे कि मैं पढ़ा रहा हूं और आपको क्वेश्चन ही नहीं जम रहे, तो आपकी प्रैक्टिस कब होगी? समझ रहे हो क्या? क्योंकि काइनेमेटिक्स में मतलब आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन लगाने पड़ेंगे, करके देखना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन बनाओगे।
मैं आपको एक एक कुछ कुछ मतलब हॉट टिप्स तो बताऊंगा कि हाँ पहले इनिशियल पोजीशन पता करो, फिर फाइनल पोजीशन पता कर लो, फिर देख लो कि वहां पे चीजें क्या सेम है। जैसे अगर कोलिजन होगा तो यहाँ पे चीजें क्या सेम है, दोनों की पोजीशन सेम है और दोनों के इनिशियल पॉइंट से उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए समय सेम है। ये तो आप भी सोच सकते हो ना, अरे ना। फिर सोचना पड़ेगा कोलिजन कब के कब होगा, कब नहीं होगा, वो भी सोचना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे देखता हूं तो ये अभी ये कौन सा इसके लिए कैलकुलेट किया मैंने, ये तो इतने समय में रुक रहा है ना, इतने समय में रुक रहा है और इतना डिस्टेंस चलने के बाद रुक रहा है। और इतने समय में और इतना डिस्टेंस चलने के बाद अगर दोनों की पोजीशन सेम होती तो कोलिजन होगा, अरे है ना। या फिर उसकी उसकी उसने जो चला है डिस्टेंस इससे अगर कम होता तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एस कितना होगा इसके लिए, ट्रक के लिए बोलो, यू कितना है 20 और टी कितना है, कितना आया साला, ये तो यहाँ से 200 मीटर चल रहा है ना, तो ये यहाँ से कहाँ पे पहुंचा होगा, ये साला थोड़ा सा आगे पहुंचा होगा उस समय में। नहीं 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 सॉरी, ये कहाँ पे पहुंचा होगा आपका, यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, नहीं फाइनल पोजीशन तो ये लेंगे ना, ये कहाँ पे पहुंचा आपका, यहाँ पे ना। तो अगर मान के चलो ये अगर 200 है, ये कितना है 200 है, तो इस कार से वो कोलिजन पॉइंट की दूरी कितनी हुई, कितना 250 ना। पर उतने समय में कार कितनी चल पा रही है 200, तो कार पीछे क्या आगे, पीछे है ना, कोलिजन होगा कि नहीं होगा, वही आपका आंसर, कोलिजन नहीं होगा। सबको समझ में आया, अरे हाँ कि ना, इसी को घुमा के पूछो, पूछो। चलो एक्सेलरेशन नहीं पता अभी, इसने ब्रेक तो लगा दिया, इसने ब्रेक तो लगा दिया, तो आपको पूछा कि बताओ ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट कि ये कार इसको ठोकेगा नहीं। सबको समझा क्या, क्या अब इस ये जब ये क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा ना, तो ब्रेक लगेगा तो कुछ रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, तो उस रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट कि ये कार इस ट्रक को ठोकेगा नहीं। ठोकेगा नहीं बोला ना, नहीं ठोकेगा, कोलिजन नहीं होगा। और ठोकने के लिए थोड़ी ना ब्रेक लगा रहा है, नहीं ठोकने के लिए लगा है ना। चमका के क्वेश्चन, चलो अभी सोचो आप, सोचना ही इंपॉर्टेंट है और क्या है। इसको इसको नहीं, क्या जब मैं रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा ना, तब तो मैं ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी में निपटा दूंगा। और फिलहाल के लिए हम लॉन्ग कट मेथड से कर रहे, किस मेथड से कर रहे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आए मैं 100% गारंटी दूं आप बना लोगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए रिलेटिव मोशन होने का है, वो उस पर पहुंचने के है ना, वो जब पढ़ाऊंगा ना तब ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व करेंगे, वन स्टेप, धड़ 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 ऐसे ही करो फटाक से। तुम सोचो, अपने को जस्ट सोचना है, आज कुछ करना ही नहीं है। हाँ टाइम, तो टाइम नहीं है ना, ये तो सब मैंने खुद से लिया था वो सब चीजें। 3.2 क्या एक्सेलरेशन, अभी अभी हमने देखा कि 4 सेकंड से अगर वो चलता है, 4 सेकंड से वो चलता है, तब वो वाला वहां पे कोलिजन होता था क्या, नहीं ना। तो आपको मिनिमम वैल्यू पूछेगी ना, 4 से थोड़ा सा कम भी कर दूंगा तो नहीं बोल सकते ना वो ठोकेगा करके, तो कुछ वैल्यू आएगी ना। 4 से जैसे कम करना चालू करोगे, समझ में आ रहा है ना, 4 से जैसे कम करना चालू करोगे तो ठोकने की चांस बढ़ जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ठोकने का चांस कम होगा, कोलिजन का चांस कम होगा ना, और जितना कम होगा उतना कोलिजन का चांस। तो 4 से कम आएगा या 4 से ज्यादा आएगा, तो 4 से कम ही आएगा ना। तो उसने कितना बताया 3.2, तो मे भी वो आंसर हो सकता है।
इसने सोच लिया है, क्या कंडीशन लगा भाई? हाँ राइट, इनइक्वालिटी तो लगेगी। देखो कंडीशन तो आप पहले इसमें आप लोगों ने बना ली थी ना। देखो मैं ऐसे करता हूं, अभी ए आपका अननोन है, आपका ए आपका क्या है? कंडीशन तो यही है कि ये दूरी है, ये डिस्टेंस है, जहां पे टी समय में कौन चल रहा है आपका? देखो वो डिस्टेंस है जहां पे टी समय में कौन चल रहा है, यहाँ पे टी समय में यहाँ पे कौन पहुंच रहा है? ट्रक ना। उसी टी समय में अगर कार वहां पे पहुंचती तो कोलिजन होता। अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब पहले कोलिजन की कंडीशन क्या है? पहली कोलिजन की कंडीशन है कि ये अगर यहाँ पे पहुंचती उसी समय में, बराबर है, और उसी समय में यहाँ पे पहुंचती मतलब उसके आगे नहीं निकल रही ना। अरे हाँ कि ना? मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? पक्का? जीरो? पक्का? सही है? सही है क्या? सही है क्या? जीरो होती कि 20 होती? जीरो? अरे बोलो ना। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी अगर जितने समय में ये ट्रक यहाँ पे पहुंचा उतने समय में यहाँ से कार यहाँ पे पहुंचती तो कार की वहां पे वेलोसिटी कितनी होती? बराबर है। लो कार वहां पे जाके रुक जाती, कार वहां पे जाके रुक जाती, तो कोलिजन होता? नहीं होता। तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान के चलो जिस समय में ट्रक यहाँ पे पहुंचा उतने समय में अगर कार यहाँ पे जाके रुकती तो कोलिजन होता। सबको समझा? समझ में आ रहा है? अगर उसी समय में कार, जितने समय में ट्रक यहां से यहाँ पे पहुंच रहा है उतने समय में कार अगर आपकी कहां पे पहुंचती? यहाँ पे पहुंचती, तब तो कोलिजन नहीं होने के लिए कंडीशन कौन सी है? सबको समझ में आया? तो मेरे को बताओ टी समय में ट्रक यहां से यहाँ पे गया, बराबर है, तो कंडीशन तो ये है ना, ये वाली और ये वाली कंडीशन हो सकती है ना। आपको पता करना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रही है? 200 मीटर हो रही है क्या? नहीं, वो तब तो ए दिया था ना, अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी ना। तो देख लो ए रख देता, तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो फटाक से। ये नहीं होगा ना कंडीशन अभी, क्योंकि ए की वैल्यू तब दी थी ना, अभी दी है क्या? तो बोलो ये कितना आएगा? माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो कितना? 800 बटे ए। मतलब कार कितना चल चुका होगा? मतलब वेलोसिटी जीरो तक कार कितना चल चुका होगा? रुकने तक कितना चला होगा? 800 बटे ए आ गया ए के टर्म में। और ये जो 800 बटे ए है एस, बराबर, जहां पे वेलोसिटी जीरो, ये भी एस होगा, ये भी एस होगा और ये भी एस होगा। एस की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। ये जो एस होगा इस दूरी से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, बराबर। तो वो दूरी निकाल लेता ना मैं पहले, तो क्या हो जाएगा? तो उस समय में ये यहां से कहां पे जाएगा? यहाँ पे, तो कितना होगा वो? कितना दूरी होगा? 200 नहीं होगा ना, ये कितना होगा? 200 ही होगा क्या? हाँ, इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं, जीरो कैसे बताओगे? वेलोसिटी कहां पे जीरो हो रही है? टाइम निकालना पड़ेगा ना। अरे जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है उस समय में ट्रक कितना चलता है वो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वेट कर पाओगे ना। तो इसकी वेलोसिटी जीरो कब होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वी कितना है? जीरो, u 40, a माइनस ए, क्योंकि वो निगेटिव में होगा, इंटू टी। सबको समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 40 बटे ए इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? टी। तो देखते कि इस 40 बटे ए समय में ट्रक कितना चलता है, तो कितना चलेगा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो हाफ ए ट्रक का एक्सीलरेशन तो जीरो है ना, तो एस इक्वल टू क्या जाएगा आपका? यू इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? यू कितना है? 20 इंटू 40 बाय ए। मतलब ट्रक यहां से यहां पे जाएगा। तो जिस समय में कार की वेलोसिटी जीरो हो रही है उस समय में ट्रक आपका यहां से यहां पे जा रहा है, तो ये यहां पे ट्रक पहुंचा ना। तो अगर उतने ही समय में कार की वेलोसिटी यहां पे जीरो होती तो टक्कर आता क्या? यहां पे जीरो होती तो
और यहाँ पे जीरो थी तो मतलब ये केस और ये केस है जहां पे कोलिजन नहीं हो रहा है, बराबर है। और आपको पता है कि ये जो एस है मैंने ये ऑलरेडी निकाल दिया है, जहां पे वेलोसिटी जीरो है कितना है, मतलब 800 बाय ए इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और ये ग्रेटर देन तो नहीं होना चाहिए, किससे, इस दूरी से। ये दूरी कितनी है 50 प्लस 20 इंटू 40 बाय ए, तो देख लो ए की अननोन है आपका ए, जैसे आपका ए, बस कंडीशन ही बनानी है, कंडीशन बन गई तो बन गया। सबको समझा कि डिफिकल्ट हो गया? हाँ इसका शॉर्टकट बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी जस्ट इससे रिलेटिव से नहीं कर रहे ना, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। सबको समझा? चलो इसी एक में एक और देता हूँ, चोरी वाला क्वेश्चन। चोरी होती है ना, अपना छोटा सा घर है, बंगलो पकड़ लो इसको, अंबानी का घर है, अंबानी का घर है, ठीक है। इसके सामने से ये रोड गई है, थोड़ा समझो रे बाबा, क्वेश्चन को समझो। ये आपकी इसके सामने से क्या गई है, रोड गई है, ठीक है। एक चोर आया, बराबर है, उसने चोरी की, उसने क्या की, गरीब था बेचारा, मोटरसाइकिल से आया था, बराबर है, और चोरी की और चोरी करके भाग गया, बराबर है। अब चोरी करके भागेगा तो इसके घर से कुछ आगे निकल जाएगा, तो उसका लगा साला पुलिस नहीं है कुछ नहीं है, मैं तो भाग गया, ये मस्त यहाँ पे पहुंच चुका था चोरी करके। साइकिल दिखेगी मेरे को पता है, और इसको मोटरसाइकिल पकड़ लो, ठीक है। हाँ चोरी करके भाग गया था, चोरी करके भाग गया था, और ये मान के चलो एकदम मतलब एक्सीडेंट वगैरह नहीं कर रहा था, स्पीड बढ़ा के जा रहा था क्या, उसने एक हद तक स्पीड बढ़ा दी और मस्त रिलैक्स हो गया कि पीछे से कोई नहीं आने वाला, पीछे से कोई आने वाला है क्या, तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड, एक्सीडेंट से डरता था, बराबर है। अंबानी साहब जब जिस समय में ये चोर आगे जा चुका था, इनको उस समय में यहां से आता कुछ पता चल रहा है ना, चोरी हो चुकी है, पुलिस को फोन किया होगा, पुलिस आ गई होगी, पुलिस की वैन आ गई, पुलिस की वैन आ गई, तो पता चला कि चोर आगे निकल चुका है, तो पुलिस की वैन फट से निकल चुकी, फट से क्या होगी, पकड़ने के लिए निकली, तो ये पुलिस की वैन है, ये वाली आपकी क्या है, ये पुलिस की वैन है, ये वाली आपकी क्या है, ये जो निकली, बराबर है। अब इनिशियली कैसे निकली होगी, जीरो से निकली होगी ना, रेट से निकली होगी ना, तो माने चलो इनिशियली रेट से निकली होगी, सबको समझ में आया। तो ये क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। तो मान के चलो ये जो चोर था वो कहां तक पहुंच चुका था उस समय, घर से 500 मीटर पहुंच चुका था, कहां पे पहुंच चुका था। तो आपको ये पूछा कि अगर मान के चलो ये चोर, सर ये पुलिस, इसको कार को अगर एक्सेलरेट करता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपको ये पूछा कि बताओ ये चोर को अंबानी के घर से कितने दूरी पे पकड़ेगा और कितने समय में पकड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर है, पक्का क्वेश्चन क्लियर है क्या, चलो करो। स्ट्रेटेजी समझ में आ रही कैसे करना है, बराबर है। ये तो यहाँ पे तो पकड़ रहा है ना पक्का, तो पकड़ है तो कहां पे पकड़ेगा, कि लेट से मान के चलो ये वाला आपका क्या है, कोलिजन, ये वाला आपका क्या है, कोलिजन, पकड़ना मतलब कोलिजन है ना, पकड़ना मतलब क्या है, जब दोनों एक जगह पे पहुंचेंगे, और आगे ना, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये मान के चलो वो समय है, ये वो पोजीशन है जहां पे इसको ये वाला पकड़ रहा है, तो दोनों पकड़ना मतलब क्या होगा, दोनों एक जगह पे पहुंच जाएगा ना, तो दोनों का फाइनल पोजीशन तो ये होगा, मान के लो वो समय कौन सा है, टी है, बराबर है। तो दोनों का टी सेम होगा, दोनों की पोजीशन भी क्या होगी सेम, मतलब कार की ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या हुई, तो कार का डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये कार का डिस्प्लेसमेंट, और आएगी ना, और इसका चोर का ये वाला डिस्प्लेसमेंट। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। तो कैसे करोगे, तो दोनों का इक्वेट कर सकते हो ना। तो मैं पहले क्या करता, चोर कितना चला निकाल लेता कि टी समय में कितना चलेगा, दोनों के लिए तो ढाई सेम है ना,
जितने समय में ये यहाँ से आगे पहुंच रहा है उतने समय में ये यहाँ से पहुंच रहा है, तो बोलो इसका ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? s इज इक्वल टू, इसको s1 पकड़ लेता, ut प्लस ये तो जीरो आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या उसका जीरो। बोलो u कितना है 20, तो 20 इंटू क्या आ जाएगा आपका t। इसका देख ले, तो ये आपका कौन है s ऑफ पुलिस, s2 कितना होगा ut प्लस, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना 80 स्क्वायर। बोलो आगे u कितना है, ये तो गया। बोलो इधर हाफ ऑफ 80, ए कितना है 8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये तो सेम ही है ना, इसका टी और इसका टी क्या है सेम ही है। जितने समय में ये यहाँ से आगे जा रहा है उतने समय ये यहाँ से आगे जा रहा है ना, दोनों का टाइम क्या लिया टी, वही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा इसका 4 टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेट क्या करोगे, ये दूरी इज इक्वल टू ये दूरी प्लस ये दूरी, तो आपका क्या हो जाएगा s2 इज इक्वल टू, बोलो फटाक से s1 प्लस 500, बोलो s2 4 टी स्क्वायर, बोलो s1 20 टी प्लस कितना 500, इसको इधर लेके आए, ये अभी 4 से डिवाइड होता है, तो 4 5 जा 4 कितना 125, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5t प्लस 125, इसको इधर लेके आए, तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 125 जोड़ कितना 0। तो देख लो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ठीक है। इसको क्या कर लो सॉल्व कर लो, ये कर लोगे ना तो आपका टी की 2 वैल्यू मिलेगी या फिर 1 मिलेगी, उसमें से जो पॉजिटिव वैल्यू होगी आपका क्या होगा आंसर होगा। टी मिलने के बाद कहाँ पे पुट करोगे, आपको क्या निकालना था, आपको दूसरी चीज क्या पूछी थी, जहां से टी की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ से टी वैल्यू आएगी, सबको समझ में आया कौन सी वैल्यू लेना है आपको पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो भी टी की वैल्यू आई, एक और चीज आपको पूछे ना, टाइम तो पूछा है, साथ में क्या पूछा है कि घर से कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, तो घर से दूरी कौन सी है, ये इस पॉइंट पे पकड़ा है ना, तो यहां से लेके यहां तक का दूरी निकालना है, तो वो दूरी ये है कि ये है ना, तो इस टी की वैल्यू कहां पे पुट करोगे यहाँ पे, तो आपका ये भी आ जाएगा घर से कितनी दूरी पे पकड़ोगे। सबका समझा, पक्का क्लियर है, ये भी हो गया। चलो एक थोड़े से सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, और पास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो लिख लो, मैं बता रहा हूँ, लिख लो फटाक से, फास्ट करना ठीक है। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, if a body starts from rest and travels 120 centimeter and travels 120 centimeter in the 6th second, then what is the acceleration, रिपीट करना है। If a body starts from rest and travels 120 centimeter in the 6th second, then what is the acceleration? कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, डायरेक्ट एफएमसी में आया था क्वेश्चन वाला, कैसा कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला, आपको गिवन क्या है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ना, मतलब यू कितना है 0, आपको क्या दिया हुआ है एस इन 6 दिया हुआ है, 6 सेकंड में कितना है 120 के, ये ऐसा यूनिट है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना, तो क्या कर लो 100 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपको 120 बटे 100 मीटर, तो कितना हुआ 1.2 मीटर। सबको समझ में आया, तो आपका S6 दिया है, U दिया है, आपको क्या पूछा है ए पूछा है, फार्मूला कौन सा है एस टी का फार्मूला 6 सेकंड वाला याद है, U प्लस इंटू 2t माइनस 1, U तो 0 है, बोलो कितना एस, ये कितना है एस टी 1.2 इज इक्वल टू ए बाई 2, निकालना है ना ए बाई 2, इधर 2 कितना टी की वैल्यू कितनी है 6 ना, 6 सेकंड है ना रे, तो 2 इंटू 6 माइनस कितना 1, तो कितना आ जाएगा ए बाई 2 इंटू 12 माइनस 1 कितना 11 इज इक्वल टू कितना 1.2। सबको समझ में आया कि आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से, तो इज इक्वल टू कितना बोलो फटाक से 1.2 इंटू 2 2.4 बटे कितना 11, बस यही आपका आंसर है। क्लियर है क्या, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ दम ही नहीं था। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है आप करते जाओ।
हाँ लिखो। देख लो, अ पार्टिकल ट्रेवल्स a particle travels 10 meter in first 5 second, 10 meter in first 5 second and 10 meter in next 3 second, 10 meter in next 3 second, assuming constant acceleration, assuming constant acceleration, what is the distance traveled in next 2 second, what is the distance traveled in next 2 second? लिख लिया, लिख लिया क्या? फर्स्ट 5 सेकंड मतलब क्या होता है? फर्स्ट 5 सेकंड मतलब देख लो, पहले डेटा समझ लो। एक तो क्या दिया आपको, एक्सेलरेशन आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वहां पे कौन से फार्मूला लगती है? काइनेमेटिक्स। कौन से फार्मूला? जो मैंने 5 इक्वेशन लिख के दिए, बराबर है। तो पहले डेटा को समझ लो। डेटा क्या दिया हुआ है आपको कि वो जो एक बॉडी है जो फर्स्ट 5 सेकंड में, फर्स्ट 5 सेकंड मतलब 0 से 5 कितना चल रही है? 10 मीटर, बराबर है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड मतलब हाँ, मतलब नेक्स्ट 3 सेकंड मतलब 5 to 8 ना, कितना? 10 मीटर। और आपको क्या पूछा है कि उसके नेक्स्ट कितने इसमें, मतलब 8 to 10 सेकंड में ये कितना चलेगी। और मान के चलो एक्सेलरेशन आपका क्या है? कांस्टेंट। कैसे कराओगे? हाँ, दोनों में जैसे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब जैसे टाइम जो पहले से 5 सेकंड का लेंगे और फिर एक दूसरे केस में 3 सेकंड का, तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम है, फिर दोनों में एक दूसरे ये तो सेम ही रखना है, ठीक है। एस दिया हुआ है, ए सेम रखना है, टी दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं बनेगा। यू नहीं पता, देख लो। अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाता हूँ, ये तो समझा ना, ये इनिशियल पोजीशन ये वाली फाइनल, इसके लिए वाली इनिशियल वाली, इसके लिए वाली इनिशियल वाली, ये तो समझा ना। आपको क्या दिया हुआ है पहले इसमें? यू दिया है। क्या टाइम 0 पे यू पता है? पक्का बताओ। देख लो अभी इसको कैलकुलेट करके क्या आप करोगे। चलो देख लो, इसके बाद वाला तुम कर लेना, ठीक है। ये वाला पहले मैं इस केस के लिए सॉल्व करता हूँ। इस केस के लिए एस दिया हुआ है, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। तो क्या लगेगा बोलो, एस कितना है? बोलो फटाक से। 10। तो 10 इज इक्वल टू यू कितना है दिया है क्या? टाइम कितना है? 5 ना। तो ये क्या हुआ? 5 यू प्लस हाफ ऑफ ए दिया है, नहीं दिया है ना। तो हाफ ऑफ ए टी दिया हुआ है, कितना? 25। सबका समझा? तो देख लो यहाँ पे एक यू भी अननोन है आपका, ए भी अननोन है। फंस गए ना? फिर क्या करोगे? चलो दूसरे के लिए बना लेता है। यहाँ पे क्या आपका एक चीज है कि इसका 5 सेकंड अगर फाइनल पॉइंट है तो इसका 5 सेकंड क्या है? तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v होगी तो ये जो वेलोसिटी इसके लिए क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। तुमको नहीं समझा? मतलब इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे वाले केस में क्या है? मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का लो तो v इज क्या हो जाएगा आपका? u प्लस एटी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो फटाक से। v कितना है? v तो निकालना है ना। तो v इज कितना? u कितना? u प्लस ए कितना? ए टाइम कितना? तो 5। समझे कि नहीं समझेगा? देखो ये तो फंडा लगाना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करें, यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, एस इज टू यूटी प्लस हाफ ऑफ, लेकिन यहाँ पे यू अलग होगा। यहाँ पे यू जो होगा ना, जो वहां पे वी है वो यहाँ पे यू होगा, क्योंकि देखो इनिशियल पॉइंट 5 सेकंड है और फाइनल पॉइंट नहीं चलता यार। तो लगा ले, बोलो एस कितना है? 10 मीटर ना। तो 10 इज इक्वल टू, बोलो यू कितना है? यू प्लस 5a इंटू टी कितना है? 3, क्योंकि 5 से 8 मतलब कितने? 3 सेकंड ना। बोलो आगे, प्लस हाफ ऑफ ए टी कितना है? अब यहाँ पे ए और यहाँ पे ए सेम है क्या? ये आपको दिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हमेशा ए क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। टी स्क्वायर कितना?
9। सबको समझा? अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला एक इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछा है तो यहाँ पे क्या पकड़ लो, एस पकड़ लो। ये एस आपको पता करना है तो इसके लिए क्या लगेगा, अब यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे जो फाइनल है यहाँ पे ये क्या है, नहीं चमका। सबको समझा? नहीं तो एक काम कर सकते हो, आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिल रहे, देखो दिख रहा है, ये दो इक्वेशन मिल रहे, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक यू अननोन है और एक आपका ए अननोन है। क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे दो इक्वेशन रहते, एक लीनियर इक्वेशन होते थे एक्स वाई वाले, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे ना, क्या आप यहाँ पे यू और ए की वैल्यू निकाल सकते हो? चलो मेरे को दिखाओ यू और ए की वैल्यू निकाल के बताओ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करता करो फटाक से। आप लिखते कैसा हो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ में है ना? देखो मैं लिख भी वैसे ही रहा हूँ, अगर आपको चीजें समझ में आ जाए कौन सा इनिशियल पॉइंट है कौन सा, तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है। जब आप इक्वेशन लगाते हो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। अगर गलती से अगर आपने यहाँ पे यू लिख दिया होता ना तो खत्म, क्योंकि इसका यू अलग और इसका यू हालांकि फार्मूला सेम ही है, और 90% लोग यहाँ पे यू लिख के आ जाते, फिर बोलते गलत हुआ। सेकंड इक्वेशन में वो हाफ a के साथ 9 है क्या? हाँ यहाँ पे जैसे 25 है वो 30 क्यों है ना, 3 का स्क्वायर नहीं होता ना भाई। वो तो निकालनी पड़ेगी ना वैल्यू, अरे निकालनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी ऑब्वियसली निकालनी पड़ेगी। बराबर ये दो इक्वेशन है, अरे यही इक्वेशन है ना, हाँ ये इक्वेशन है ना दो, अबे ये इक्वेशन सॉल्व करने में यही होगा ना। अरे समझा कि नहीं समझा? देखो सॉल्व कैसे करना है, ऐसे ही ना दो, तो आपको प्लस माइनस वाला याद होगा ना आपको, अरे हाँ कि ना, तो ऐसे अगर मैं मान के चलो इसको क्या करूँ, माइनस करूंगा कि प्लस करूँ, पहले यू को एलिमिनेट कर देता। अरे समझे कि नहीं समझे? यू को एलिमिनेट करूंगा तो क्या करूंगा, इसको करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन को करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। तो ऐसा अगर करता और फिर क्या करना पड़ेगा माइनस, और क्या करना पड़ेगा माइनस ना, तो माइनस करोगे 3 5 15 यू और 5 3, और साइन चेंज होगी, यहाँ पे लगेगा माइनस, यहाँ पे लगेगा माइनस, और यहाँ पे भी लगेगा माइनस, तुमको आएगा नहीं तो देख लो ये चीज आपकी कट जाएगी। 5 3 जा 15 यू, 5 माइनस 3 इंटू यू माइनस 15 यू, ये प्लस और ये वाला कट गया, तो बोलो इधर कितना बचा ऊपर, 3 इंटू 10 30 बराबर 5 इंटू 10, 5 इंटू माइनस 10 है ना, तो माइनस 50। सबको समझा? इज इक्वल टू इधर बोलो 3 इंटू 25 25/2 इंटू ए, अरे आएगी ना, फिर 5 इंटू 29, ये माइनस लगेगा, माइनस है सामने कितना, 5 9 जा 45 4, और इधर 9 आएगा, अरे 25 से 75 चाहिए ना, हाँ अभी बोलो 95 आएगा इधर, ये बराबर है 29 इंटू 5 कितना 95 ना, अरे बराबर है क्या यार, सॉरी कितना, अबे ये 175 का ना, 75 इंटू 3 75 बराबर, ये कितना आएगा बोलो 145 बटे कितना 2 इंटू ए, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो कितना हो जाएगा ये वाला -20 इज इक्वल टू, बोलो इधर दो बेस तो कॉमन है, तो 145 में से 75 निकालो कितना 70 70 ना, तो -70 बटे 2 इंटू ए बराबर है, माइनस माइनस आपका
कट गया, शून्य ने शून्य को, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/7 इज इक्वल टू ए। क्या था, क्लियर है? तो 4 कितना है, 4/7 ना, ये वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, पहले इक्वेशन में नहीं चमका, तो पहले इक्वेशन में पुट करोगे तो वहां से यू की वैल्यू आ जाएगी, देख लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू, बोलो कितना, 5u प्लस कितना है 25/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4/7, तो यहाँ से u आ जाएगा, तो बोलो u की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 जा, तो 50/7 ना, क्या हुआ, गलत क्या है क्या, अरे हाँ वो 30 है ना, 30 313 है, अभी बोलो कितना आएगा वो 1, चलो अभी ठीक है, ये कितना होगा, ये कितना आएगा, ये वाला 120, तो ये कितना 1/, पक्का, हाँ बराबर, 20 इंटू 2 40 ना, 40/120 1/3, अरे ना, तो 1/3 है ना, तो 1/3 वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे दिख रहा है ए के जगह पे, तो ये 25/2 और इधर क्या रहेगा आपका 1/3, अभी ठीक है, अरे क्लियर है क्या, तो देखो ये 5 कॉम बैलेंस होगा कॉमन निकल के, तो 5 5 और इधर 2 और इधर 5, सबको समझा, तो 2 इज इक्वल टू यू प्लस कितना आया 5/6, तो ये इधर आ जाएगा ना, तो 2 माइनस 5/6 कितना होता है, 2 माइनस 5/6 कितना 7/6, तो आपका u कितना आएगा फिर 7/6, सबको समझ में आया, तो ये हमने a निकाला और u निकाला, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, पक्का, ये कर सकते हो आप, ठीक है, तो आपका u आ गया, आपका आपको क्या निकालना है, ये s निकालना है ना, तो इस ये s निकाल दो, ये इनिशियल और ये वाला आपका क्या है, मतलब इसका जो फाइनल है वो इसका इनिशियल है, मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल निकालना पड़ेगा ना, तो v इक्वल क्या था आपका u प्लस 80, बोलो क्या आ जाएगा फाइनल, तो v इक्वल कितना, u कितना है, u कितना है, ये वाला ना, अरे इसका फाइनल निकालना, तो u 5 पे है ना, तो u कौन सा, ये वाला नहीं, u प्लस, तो u प्लस 5a प्लस a इंटू टी कितना है 8 से 10 ना, सॉरी सॉरी ये वाला 5 से 8 कितना 3, याद है, क्लियर है, अब वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो आपका v कितना आ जाएगा, बोलो फटाक से, u प्लस 8a, क्या u की वैल्यू निकाल चुके ऑलरेडी, बोलो u कितना है 7/6 प्लस 8 इंटू a, बोलो कितना है 1/3, तो 8/3, तो इधर एक काम करता है, इधर 6 करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा 16, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 23/6, सबको समझा, तो ये हो गया, मतलब यहाँ पे 8 सेकंड पे ये वेलोसिटी है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, इसकी ये वाली क्या होगी इनिशियल, सबको समझा, अभी लगा लो, तो एस क्या हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ ऑफ 8 स्क्वायर, तो एस तो निकालना है ना कि 2 सेकंड में कितना चलेगा बोलते नेक्स्ट, तो यू बोलो कितना है, इसका कौन सा u कितना, ये वाला क्या वो वाला, इसका u अलग होगा ना, कितना 23/6, टी बोलो कितना है, तो 8 से 10 सेगा कितना 2, बराबर है, प्लस हाफ ऑफ ए बोलो कितना है, ऑलरेडी निकाल चुके, कितना है 1/3, टी 2 स्क्वायर, मतलब कितना 4, सबको समझा, तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, और क्या, समझे क्या, पक्का, तो यहाँ पे देखो ये 23 इंटू कितना 46/6 प्लस इधर 4/6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50/6, मतलब कितना 25/3, ये आपका आंसर, तो नेक्स्ट इसमें कितना चलेगा 25/3, नेक्स्ट 2 सेकंड, सबका समझ में आया, एक और क्वेश्चन देखो, करोगे ना अभी, थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम क्वेश्चन, अरे समझ में आ रहा है क्या यार, हाँ चलो, इसमें मतलब मेरा कुछ रोल नहीं रहेगा, मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ, मेरे को तो आते मैं सॉल्व भी कर दूंगा, बट तुमको आनी चाहिए सॉल्व करना, ठीक है, और ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है, इसलिए आपको पूरा मैथ्स ही तो है, फिजिक्स कहाँ है, चलो एक और लिखो,
If a train traveling at 72 kilometer per hour, if a train traveling at 72 kilometer per hour is to be brought is to be brought to rest is to be brought to rest in a distance of 200 meter, in a distance of 200 meter, it is to be brought to rest in a distance of 200 meter, then find its retardation, then find its retardation, वही निकालो। क्वेश्चन क्लियर है? चलो बता दो फट से आंसर। इजी है ये वाला, आराम से कर सकते हो। आया क्या? एक ट्रेन है ना, कितने से चल रही थी? कितने से चल रही थी? 72 किलोमीटर पर आवर ना। और आपको क्या दिया हुआ है कि उसको मतलब एक ट्रेन है जो कितने से चल रही थी? 72, मतलब वो स्पीड कौन सी हुई? वो 72 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ? सबको समझ में आता है? तो यू कितना दिया हुआ है? kmph, बराबर है। स्टैंडर्ड यूनिट है, किलोमीटर पर आवर है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई क्या कर दो? 18/5, 5/18, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। सबको समझा? अब आपको क्या पूछा? रिटार्डेशन पूछा, मतलब ए पूछा है, अरे है ना। और आपको दिया हुआ है कि कितने समय में उसको रोक दिया ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। क्यों रोक दिया ना, तो रोक दिया मतलब रोकने वाली क्या होगी आपकी? फाइनल सिचुएशन होगी। और आपको क्या दिया हुआ है? कितना डिस्टेंस चला उस समय में वो? 200। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको? ये निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? S इज इक्वल टू, लगा लो फट से, तो ये हो जाएगा आपका 200 इज इक्वल टू, बोलो v कितना है? 0 स्क्वायर माइनस u कितना है जी? 20 स्क्वायर मतलब 400 अपॉन 2 इंटू a। अरे आगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका? a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया? उसको सॉल्व करके तो आ जाएगा। लिख लो, एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ ये इधर जाएगा ना, 400 a इज इक्वल टू -400, उतना तो मन में कर सकते हो ना यार। अरे समझा क्या? हाँ चलो एक और क्वेश्चन लिखो। देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पहले अच्छे से लिख लो क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कॉमा, a particle starts from rest, comma, accelerates at 2 meter per second square, accelerates at 2 meter per second square for 10 second, for 10 second, and then goes for constant speed, then goes for constant speed for 30 second, for 30 second, and then deaccelerates at 4 meter per second square, then deaccelerates at 4 meter per second square till it stops, so finally रुक गया ना। तो आपको पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, इस पूरे प्रोसेस में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, यह आया था एम्स 2002 में। हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉर 10 सेकंड। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, comma, accelerates at 2 meter per second square for 10 second, and then goes for constant speed for 30 second, and then deaccelerate at 4 meter per second square
टिल इट स्टॉप। तो आपको पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपके दो एक्सेलेरेशन आ रहे हैं और दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन समझा क्या? एक बार अच्छे से रीड करो, फिर उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। चलो क्या दिया क्वेश्चन में? अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मेरे को डेटा बताना। अब पार्टिकल, तो मान के चलो ये वाला इनिशियल पॉइंट है, ये वाला आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये पार्टिकल है। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। एक्सेलरेट हुआ है कितने से, कितने से एक्सेलरेट हुआ है? तो एक्सेलरेट हुआ है 2 मीटर पर सेकंड से। यहां तक क्लियर है? कब तक एक्सेलरेट हुआ? ये निकला था टाइम t इक्वल टू 0 पे। तो जब तक मान के चलो आगे कुछ समय में आगे पहुंचेगा ना, तो ये कौन सा समय होगा जी? तो मान के चलो t इज इक्वल टू 10 सेकंड है। तो यहां तक ये क्या था, इसका एक्सेलरेशन क्या था, यहां से लेके आता कांस्टेंट था, और वो कितना था आपका 2 मीटर। इसके बाद क्या दिया हुआ, कितने, मतलब 10 से लेके 30। क्या नेक्स्ट कहीं कुछ दिया हुआ ऐसा? देन गोज फॉर कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड। मतलब कहा था नेक्स्ट 30 सेकंड की नेक्स्ट 20 सेकंड, 30 सेकंड ना। मतलब जब इसका टाइम कितना होगा, कितना, t इज इक्वल टू 40 सेकंड ना। तो ये नेक्स्ट 30 सेकंड हो गए ना। तो इसके लिए कैसे क्या, कांस्टेंट स्पीड से। तो कांस्टेंट स्पीड मतलब समझते हो ना, अरे है कि ना। मतलब यहाँ पे इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस से। सबको समझा? ये दूसरी सिचुएशन। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट। तो इस समय इसकी मोशन कहाँ पे होगी, मोशन तो आगे होगी ना। तो इस यहाँ पे भी मोशन आगे होगी, यहाँ पे भी मोशन कहाँ पे होगी, मोशन मतलब वेलोसिटी, मोशन मतलब, तो मोशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे आगे होगी। तो डी एक्सेलरेट मतलब क्या है, डी एक्सेलरेट मतलब क्या, रिटर्न होना ना। तो मोशन और एक्सेलरेशन एक दूसरे को क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। मतलब इस समय इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, पीछे। यहाँ से चालू होगा ना, तो यहाँ से मतलब आगे जाके ये रुक गया बोलते ना। तो मान लो यहाँ पे रुक गया, बराबर है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0। तो इस प्रोसेस में इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, पीछे ना। कितना, 4 मीटर पर सेकंड। सबको समझा? तो आपको ये पूछा कि फाइन इस पूरे प्रोसेस में, मतलब इस पूरे प्रोसेस में ये इनिशियल पॉइंट होगा और पूरे प्रोसेस में ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका। तो आपको ये पूछा कि बताओ इस पूरे प्रोसेस में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आया? तो बड़ी जल्दी निकाल दिया तुम लोगों ने, क्या बात है। कैसे करोगे आप, 750 है ऑप्शन में, सही होगा। समझ में आया? तो एक तो समझ में आ रहा है कि अभी देखो जब भी आप इक्वेशन लगाओगे ना, तो जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है ना, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन कब लगते हैं, जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है कि यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है, तो इसके लिए अलग से लगाना पड़ेगा। आपकी पाथ कौन सी है, यहां से लेके यहां तक है, बराबर है। क्या मैं यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ, क्यों नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहां से लेके यहां तक। तो आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन वहां तक ही लगा सकते हो जहां तक आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले लगाना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक। सबको समझा? तो यहां से लेके यहां तक लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला फाइनल पॉइंट। सबको समझ में आया? तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना चलेगा, निकाल सकते हो कितना। तो ये पकड़ लो S1, तो कितना, S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। क्या U 0 है, तो ये तो गया काम से, बोलो फटाक से। 1/2 A बोलो जी, 2 T बोलो जी, 10 स्क्वायर। 2 ने 2 को मारा कितना आया, 100 मीटर। तो आपका यहां से यहां तक कितना चला ये वाला, 100 मीटर। अभी मेरे को बताओ इसका फाइनल पॉइंट 10 सेकंड था, बट यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां आपका एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका इनिशियल पॉइंट तो ये था ना। तो पहले वाले में जो फाइनल वेलोसिटी है दूसरे वाले में क्या है,
तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो v इज क्या हो जाएगा आपका u प्लस, बोल फटाक से, ये तो 0 है, बोल v इज इक्वल टू, बोल a कितना है 2, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन देखिए, t कितना है 10, तो कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। सबका समझा? मतलब जब ये यहाँ पे पहुंचा था तो इस प्रोसेस में इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, इसको v1 पकड़ लो, कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। क्या एक्सेलरेशन 0 है, और ये 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इस प्रोसेस का क्या हुआ इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां से लेके यहां तक ये कैसे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। मतलब यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा है s2, तो s2 क्या हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, तुम्हें तो आया ही नहीं, a कितना है 0 है, बोल फटाक से u कितना है 20, t बोलना पड़ेगा कितना है 30, तो कितना जी 600, कितना हुआ 600। कि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे कितनी होगी स्पीड, क्योंकि यहाँ से तक तो कांस्टेंट से गया ना, चेंज ही नहीं होगा ना 40 सेकंड तक, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितना होगा 20। सबको समझा 20 मीटर, और इस प्रोसेस का ये वाला होगा u, समझा। और फाइनली जाके ये वाला क्या होगा, रुक गया ना, दिया हुआ है, और रिटार्डेशन कितना दिया मैंने 4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे s3 निकालना पड़ेगा। तो s3 कितना, कौन सा फॉर्मूला t वाला की कौन सा, यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे देखो टाइम दिया था, वहां पे टाइम दिया है क्या, तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी 0 ये दिया हुआ है, देखो रुक गया, तो रुकने तक का दूरी निकालना है ना, ये फाइनल पॉइंट ये वाला फॉर्मूला कौन सा, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे आंसर देते हैं। बोलो s3 निकालना पड़ेगा, बोलो v 0, u 400 लिख दो, 2 a माइनस 4, सबको समझा, माइनस में माइनस को 400, 100 बटे 2 आंसर क्या होगा टोटल 2 कितना पे 100 प्लस 600 प्लस 50 कितना आएगा, ऐसे लड्डू क्वेश्चन किससे मिलते हैं। अरे हाँ जी ना, आगे जाके ग्राफ्स करके एक चीज पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स ग्राफ्स, बराबर है। तो जब आगे जाके काइनेमेटिक्स ग्राफ्स पढ़ाऊंगा ना, इसको सिर्फ ग्राफ से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, मेरे को याद दिलाना था, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे हम 1 मिनट के अंदर, ऐसे मन में करेंगे सॉल्व, बिना पेन उठाए सॉल्व करके दिखाऊंगा। अरे समझे क्या, अरे वैसे भी फिजिक्स में मतलब 45 क्वेश्चन हो गए नीट में, 20-25 क्वेश्चन तो आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आती है तो। समझ में आ रहा है क्या, 20-25 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो ना, 80 मार्क्स आप नीट में फिजिक्स में ही 80 मार्क्स ले सकते हो, ऐसे ही बिना पेन उठाए। अबे समझा क्या, एक और लिखोगे, हाँ मत लो, ऑनलाइन होगा तो कोई जरूरत नहीं है ना, पेंसिल लेके चले जाना। हाँ देखो, इसको बहुत बार क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन मिल, टाइम हो गया, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, अभी अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या तो बना सकते हैं करके। कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछते इसके बुलेट वाले, कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, बुलेट वाले क्वेश्चन कैसे रहते देखो, बुलेट वाले मतलब कैसे पूछेंगे देखो, एक आपका एक वुडन ब्लॉक रहेगा, क्या रहेगा आपका, पीएचडी कर लेते इसमें, ये आपका वुडन ब्लॉक है, ये वाला आपका क्या है, मान के चलो इसको मैंने यहाँ पे फिक्स करके रखा, इसको क्या क्या मैंने फिक्स मतलब समझते हैं ना, ये यहाँ से निकल नहीं सकता, ये यहाँ से निकल सकता है क्या, इसको फिक्स करके रखा, और आपको दिया हुआ है कि लेट से इसकी जो दूरी है ये कितनी है डी है, इसकी दूरी कितनी है डी, मतलब समझ रहे हो ना, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है। मैंने क्या किया, इधर से एक बुलेट फायर किया, समझ में आया, और बुलेट को मैंने स्पीड दे दी यू, अरे है ना, यू बहुत ज्यादा होगी स्पीड, बराबर है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगा, पर यू इतनी ज्यादा है कि वो ऐसे नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा। जी का इफेक्ट उतना, जी का इफेक्ट कंसिडर करना है क्या फिलहाल के लिए, जब वाई एक्सिस पढ़ेंगे तो कंसिडर करेंगे। तो ये जाएगा तो इसको टक्कर मारेगा, टक्कर मारते रुक जाएगा कि अंदर घुसेगा, वुड है घुसेगा ना, उसको ड्रिल करते हुए अंदर जाएगा ना, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ ड्रिल करते हुए अंदर जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे आप, तो आपको दिया हुआ है कि जब ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक के
कितना dy4 चला जाता है, 1/4 चला जाता है, कितना 1/4 चला जाता है। सबको समझ में आया? तब इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है आपकी, आधी हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, मतलब आधी स्पीड लूज कर चुका होता है। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे मतलब यहाँ पे अगर u से निकला तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u/2 ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, u/2। तो पहला तो ये पूछा कि बताओ कि ये जो वुडन ब्लॉक होगा ये रिटार्डेशन कितना, क्योंकि स्पीड घट रही है मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डिंग मोशन ना। तो पहले इसमें क्या पूछा है कि बताओ ये जो वुडन ब्लॉक होगा ये कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, कितना रिटार्डेशन। ये पहली क्वेश्चन, सबको समझा? दूसरी क्वेश्चन ये कि ये यहाँ पे रहेगा कि और आगे जाएगा, इसके पास तो स्पीड है ना, तो जो और आगे निकलेगा ना ड्रिल करते हुए, तो इधर किधर तो पहुंचेगा, कब तक आगे जाएगा, तब तक इसकी वेलोसिटी। तो आपको ये पूछा है कि फाइनली फाइनली ये बुलेट कितना अंदर घुस चुका होगा। सबको समझा? अरे हाँ कि ना? तो वो आपको दूरी निकालनी। दूसरा क्वेश्चन सबको क्लियर है? दूसरा करो, कैसे करोगे, कैसे करोगे? इधर तो दिखी जाएगी, मतलब जब वो एक साथ एक ब्लॉक को क्रॉस कर चुके मतलब उसकी आधी स्पीड मतलब जब वो और आधा ब्लॉक क्रॉस करेगा मतलब उसकी और जब तक और एक पार्ट क्रॉस करेगा तब उसकी और बची हुई आधी। हाँ आधी तो कम हो जाएगी, बट उतना ही डिस्टेंस चलेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कौन सा मोशन है। अभी देखो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, याद है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, पहले 5 सेकंड में कितना चल रहा था 10, फिर नेक्स्ट 3 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना आया था, समझ में आ रहा है? अरे ना, तो यहाँ पे सेम जा रहा है क्या, क्योंकि अगर वो एक्सेलरेटिंग मोशन है तो पहले 5 सेकंड में जितना दूरी चल रहा था उससे उतना ही दूरी वो कब कवर कर रहा था, नेक्स्ट 3 सेकंड में कवर कर रहा था ना। ये तो रिटर्निंग मोशन है ना, तो पहले कुछ समय में जितना दूरी अंदर गया होगा नेक्स्ट उतने समय में क्या होगा, उससे कम दूरी जाएगा ना, फिर सेम तो नहीं होगा ना। ये जो ऑप्शन गलत हो जाता है, समझा? अरे हाँ कि ना? तो कैसे करोगे कि इस यहां से लेके अभी फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, कितने 5 कितने हो गए, एक पहले यहां से यहां तक होगा एक, और फिर एक यहां से, क्यों, क्या आप यहां से यहां तक ले सकते हो? क्यों नहीं ले सकते भाई? सेम ही है ना, एक्सेलरेशन अलग कहाँ है, एक्सेलरेशन अलग कहाँ है। ये बुलेट क्या कर रहा है जब इसको धक्का मार रहा है ना, किसको, वुडन ब्लॉक को, और है कि ना, तो दोनों के इसमें क्या हो रहा है, सब कोलिजन हो रहा है ना, ये वही चीज है ना, मैं इसको धक्का मार रहा हूँ ऐसे, बुलेट धक्का मार रहा है ना अंदर जाने के लिए, तो वुडन ब्लॉक क्या करेगा, बुलेट को उल्टी डायरेक्शन में धक्का मारेगा। तो वुडन ब्लॉक धक्का जो मार रहा है वो चेंज हो रहा है क्या, वो तो होता ही है ना, नहीं समझा? इसलिए आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन। अगर इसकी मोशन कहां पे आगे है ना, तो रिटार्डिंग कैसे, तो इधर भी एक्सेलरेशन कहां पे होगा, पीछे, और इधर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, पीछे। सबको समझ में आया? और वो सेम ही होगा, तो क्या होगा आपका, सेम ही होगा। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, जब अंदर कहां तक जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, सब डेटा दिया हुआ है बराबर है। तो पहले क्या करोगे, पहले यहां से यहां तक लगा लो। इस केस के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जब गया था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो v u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और साथ में कितना दूरी चला वो भी दिया हुआ है, d/4। तो आप क्या लगा लोगे, लगा सकते हो ना वहां पे, कौन सा, s = s कितना है, तुमका है नहीं, बोलो v कितना है, u/2 का होल स्क्वायर कितना, u² माइनस u कितना है, u² अपॉन ट्वाइस a कितना है, उल्टे डायरेक्शन में ना, देखो मैंने डायरेक्शन निकाल दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, d/4 = कितना, u²/4 माइनस u² कितना, माइनस 3u²/4। अरे ये तो आना चाहिए ना यार फटाफट तुम लोगों को, अपॉन माइनस माइनस कट गया, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा आपका, d/4 बोलो फटाक से 3u²/8a बराबर है। 4 ने 8 को मारा कितना 2, तो कितना हुआ
डी इज इक्वल कितना आया 3u स्क्वायर बटे 2। ये एक पहला इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ से ए आ जाएगा आपका। तो यहाँ से ए क्या होगा बोलो फटाक से। ए इज इक्वल कितना होगा ए 3u स्क्वायर बटे 2d। ये आपका ए होगा। ये क्या होगा आपका। सबको समझ गया है? पहले का आंसर मिल गया। अभी दूसरा क्या निकालना है कि और कितना अंदर जाएगा बोलते। तो और कितना अंदर जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लो। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला और इतना ही तो अंदर जा रहा है ना एस। तो क्या लगा लो एस इज इक्वल टू बोलो कौन सा फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल वेलोसिटी तो वी स्क्वायर माइनस। तुमको समझ में आ रहा है इक्वेशन। तो एस निकालना है बोलो कितना वी बोलो कितना है जीरो यू कितना है यू स्क्वायर अपॉन 2 ए बोलो कितना है माइनस उल्टे डायरेक्शन में बोलो कितना 3u स्क्वायर अपॉन 2d है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा ये 2 ये माइनस माइनस ये यू स्क्वायर तो कितना d बटे 3। तो आपका आंसर क्या होगा d बाई 3 चल चुका होगा। समझे कि नहीं समझे है इजी क्वेश्चन। अरे हाँ कि ना। तो ऑलमोस्ट अपना 1D खत्म हुआ है।